देवी पार्वती के इस कठोर तपस्या को देखते हुए उनके पिता पर्वतराज अत्यंत ही विचलित हो गए थे। इसके साथ ही उनके मन में अपनी पुत्री के विवाह का ख्याल भी आया। एक दिन की बात है, पर्वतराज के पास देवर्षि नारद पहुंचे और उन्होंने नारद जी का आदर सत्कार किया। इसके बाद पर्वतराज ने देवर्षि नारद को बताया कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी है। नारद जी पर्वतराज की समस्या सुनकर बोले कि हे राजन, यदि आपको मेरी सम्मति स्वीकार हो तो आपके पुत्री के लिए भगवान विष्णु योग्य वर हैं। वह आपकी कन्या का वरण स्वीकार करेंगे। इस पर पर्वतराज आनंदित होकर बोले कि यदि भगवान विष्णु मेरी कन्या को स्वीकार कर लेंगे तो यह मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद नारद जी भगवान विष्णु से बात करने बैकुंठ धाम चले गए और पर्वतराज ने पार्वती जी को यह समाचार दे दिया कि उनका विवाह भगवान शिव जी के साथ निश्चित हो गया था। प्रिय भक्तगणों, नारद जी सब जानते थे कि पार्वती जी का विवाह भोलेनाथ से ही होगा, किंतु उन्हें तो लीला करनी थी। जब पार्वती जी को इस बात की जानकारी हुई तो वह अत्यंत ही निराश हो गई, क्योंकि उन्होंने तो मन ही मन में भगवान भोलेनाथ को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार कर लिया था। माता पार्वती ने दुखी होकर यह बात अपने सहेली को बताई और उनकी सखी ने पार्वती की सहायता करने का निश्चय लिया। इसके बाद उनकी सहेलियों ने पार्वती जी को एक घने जंगल में एक गुफा में छिपा दिया। माता पार्वती ने वहीं पर गुफा में भगवान शिव की पूजा करने के लिए रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और वहीं घोर तपस्या में लीन हो गई। उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्ष तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आसमान के नीचे वर्षा, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्ष तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रहीं। इसके बाद इन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रहीं। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। कई हजार वर्ष की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। अब इधर